वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करते हैं, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। जीतने से पहले जीत और हार से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। गुरूर मत करो, जो आज आपके पास है वह कल दूर भी हो सकता है, और जिसको आप पत्थर समझते हैं वह कोहिनूर में हो सकता है। कल से सीखे आज के लिए, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वह उम्मीद होगी। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये सृष्टि के खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। कहते हैं कि एक गलतफहमी अच्छे से अच्छे मित्रों को भी तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलतफहमी से टूट जाता है। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है, तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी कैरी भी बदलकर मीठा आम बन जाती है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहले सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। सपना एक देखो, मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब कामयाबी शोर मचाएगी, सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। आपके पास दो विकल्प है, या तो आप फालतू के काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। यह क्या सोचेंगे, वह क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को खो देते हैं। वो रहिए जो आप हैं, और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वह बुरा नहीं मानते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुंदर बनकर क्या फ़ायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो जहाँ पर शेर भी पानी पिए। तो गर्दन झुकाकर कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करें। जय श्री कृष्णा। जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। वो पत्थर कहाँ मिलता है, बताना ज़रा ऐ दोस्त, जिसे लोग दिल पर रखकर अपनों को भूल जाते हैं। जो लोग हर काम में आगे रहते हैं
वो इसलिए नहीं कि वो मूर्ख होते, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जरूरी नहीं कि हर समय जुबा पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। रहने दे मुझे इन अंधेरों में, गालिब कमबख्त रोशनी में, के अपनों के असली चेहरे सामने आते हैं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत्कर्म का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। जब बुरे दिन आते हैं तब बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। अकेले ही लड़नी होती हैं जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का शांति भी चला जाता है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भागवत गीता की शरण जरूर लेना। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं, जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, परंतु लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो अब नहीं आएगा, और जो आने वाला है आप उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे। जब आप ईश्वर से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन इंसानों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में मनुष्य भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह इंसानों में बुद्धिमान होता है। तुम केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी 1 प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ, और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आके मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए।
जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी, हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजावा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री है जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री है, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए। जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।